हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप स्वस्थ और बेहतर होंगे। आज के लेक्चर में हम जो है क्लास 10 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माध्य निकालने को सीखेंगे। तो चलिए हम इसे सीखते हैं। तो माध्य के प्रश्न में जो है हमें दो चीज दिया होता है। तो क्या क्या दिया होता है? सबसे पहले हम लोगों को वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया होता है। तो पहले हम माध्य का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो माध्य बराबर होता है, यहीं पे लिख लेते हैं, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो हम लोगों को जो है माध्य निकालने के लिए हम लोग को सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई चाहिए। तो एफ आई यहाँ पे क्या होता है? एफ आई जो होता है यहाँ पे बारंबारता होता है, एक्स आई जो होता है यहाँ पे वर्ग चिन्ह होता है, और फिर इन दोनों को इंटू यहाँ पे निकालना है। उसके बाद सिग्मा का मतलब जो होता है योग होता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करें, वर्ग चिन्ह को निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम लोगों को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाई 2 कर देना है। ठीक है, तो निम्न सीमा मेरे पास क्या है 100, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है 100 बाय उच्च सीमा मेरे पास क्या है, या फिर इसको ऊपरी मान भी बोला जाता है, निचली मान प्लस ऊपरी मान बाय 2। तो अगर इन दोनों को जोड़ देंगे मेरे पास क्या हो जाएगा 100 प्लस 120 बराबर हो जाएगा 220 बाई 2। इसको कटा देंगे तो मेरे पास 110 बचा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 110। ये क्या हुआ, मतलब वर्ग चिन्ह का मान हुआ। अगला अगला उसी प्रकार से आगे भी हम नीचे बनाते चलेंगे। तो 120 प्लस क्या है 140, तो ये हो जाएगा 260। जोड़ लीजिएगा आप, या फिर जोड़ के दिखाते हैं 120 प्लस 140 बराबर बाई 2 करना है, बराबर नहीं बाय। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 260 बाई 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास 130। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 130। उसके बाद जो है उसी प्रकार से हमको नीचे तक बढ़ना है। तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, फिर मेरे पास इसको जोड़ना है 140, मतलब 140 प्लस 160 हो जाएगा मेरे पास 300। 300 को बाई 2 करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 150। मतलब यहाँ हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि पहले 110 था, फिर इसमें कितना 20 ऐड हुआ तो 130 हो गया, फिर इसमें 20 ऐड हुआ तो 150 हो गया, तो फिर इसमें 20 को क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। तो जोड़ लेते हैं बिना इतना मेहनत किए हुए। तो 170 हुआ, और ये मेरे पास हो जाएगा 190। 70 में 20 जोड़ेंगे, देख लेते हैं ये हो जाएगा मेरे पास कितना 380। 380 अगर इसको 2 से हो जाएगा तो मेरे पास कितना, एक बार इधर दूना 18, हाँ 190। ठीक है, तो ये वर्ग चिन्ह किस प्रकार बनाएंगे आप सीख चुके होंगे, वेरी गुड। चलिए अब जो है हम लोगों को क्या निकालना है, एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है, एफ आई इंटू एक्स आई। तो यहाँ पर एक्स आई क्या होता है, तो वर्ग चिन्ह होता है जो अभी तुरंत हम लोग निकाले हैं। एफ आई क्या होता है, एफ आई जो होता है मेरे पास बारंबारता होता है जो प्रश्न में दिया हुआ है। तो हम लोगों को क्या करना है, दोनों को गुना करके लिखना है, दोनों को गुना करके इसके सामने लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले इसे हम साफ कर लेते हैं। यहाँ जो है कितना है 100, इससे हमको गुना करना है 12 को। हम एक गुना करके दिखा देते, उसके बाद स्पीड से बढ़ जाएंगे। तो इससे अगर 0 से गुना करें 0 होगा 2, और मेरे पास 2 हो गया। ठीक है, 2 को एक बार पढ़ेंगे 2 ही हुआ, 2 को एक बार पढ़ेंगे 2 ही हुआ। फिर उसके बाद जो है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, फिर 1, फिर 1, फिर इसको आगे बढ़ेंगे तो 0 2 3 इतना हो गया। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, मतलब एफ आई इंटू एक्स आई किए तो मेरे पास आ गया 1320। ठीक है, चलिए 14 को 13 से तो 182, उसके बाद एक 0 है तो एक 0 लगा देंगे। फिर इसको क्या हो जाएगा 15 7 75 15 20, मतलब 100, ये हो जाएगा इतना 1200। उसके बाद इधर हो जाएगा 70 85 7 6 2 100 इतना हो जाएगा मेरे पास। फिर अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 19 से तो 19 00। आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे ये कैसे निकालें। मतलब एफ आई और एक्स आई जो है दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको लिखना है। मतलब इससे जो है इसको मल्टीप्लाई करना है, इससे जो है इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, गुना करना है, इससे इसको गुना करना है, इसको इससे गुना करके। और जो मान मेरे पास बचेगा हमको देखना है, क्या देखना है कि मेरा फॉर्मूला क्या मांग रहा है। मेरा फॉर्मूला मांग रहा है सिग्मा, मतलब योग एफ आई इंटू एक्स आई का। तो योग मांग रहा है, योग हम करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। हम जोड़ने के बाद यहाँ लिख देंगे, जोड़ने के बाद जोड़ के मान। तो जोड़ते हैं, और सबको इकाई से जमा के लिखना है, दहाई को दहाई से जमा के लिखना है, सैकड़ा को सैकड़ा से जमा के लिखना है। इससे आपको क्या होगा, जोड़ने में सुविधा होगी। तो चलिए हम इसे जोड़ते हैं। तो 0 0 0 हो गया, उसके बाद 2 4
6, तो यहाँ 6 हो गया। उसके बाद 3 8 11, 11 और 2 हो गया 13, 13 और 19 मेरे पास हो गया 22। ठीक है, उसके बाद 22 हाथ में बचा 2, 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 7। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोगों को ध्यान में देना है कि ये जो मेरा मान है क्या है, योग है ना। सिग्मा मतलब सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का क्या है, योग है, तो वही योग लिखें। उसके बाद हमको ध्यान में देना है कि फॉर्मूला में सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का योग के अलावा भी हम लोगों को क्या सिग्मा एफ आई चाहिए। तो सिग्मा एफ आई मतलब सिग्मा मतलब होता है योग, और एफ आई मतलब बारंबारता का योग। तो बारंबारता का योग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे मतलब 10, आप सीरियली जोड़ते हैं। ये 6 हो गया, 6 और इधर हो गया, मतलब 6 14, 14 और 20 हो गया, 20 का 0, हाथ में बचा 2, 1 2 3 और 2 मतलब 50 हो गया ये 50। ठीक, तो मेरे पास जो है योग दोनों पता चल गया। क्या, सिग्मा जो है एफ आई इंटू एक्स आई भी हमको पता चल गया, और सिग्मा मतलब सिग्मा एफ आई भी पता चल गया। तो आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर लिख दीजिए सिग्मा एफ आई बराबर इतना, और सिग्मा इसको आप आगे थोड़ा बढ़ा के सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई योग। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, जो फॉर्मूला में बस हमको फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान मेरे पास क्या आ गया 7260, तो लिख देते हैं 7260 बाय सिग्मा एफ आई का मान मेरे पास क्या है 50 है, तो 50। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करके कटा के और छटा मतलब काट छाट कर देना है। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 एकम 5, ठीक है। तो इधर आ गया 2, 5 चौक 20 हो गया, ठीक है, 5 चौक 20, तो इधर मेरे पास आ गया फिर कितना 2 आ गया। देखिए इसको कैसे भाग देंगे, देख लीजिए कितना है मेरे पास 726 को भाग देना 5 से, 2 आया, फिर यहाँ पे 2, 5 चौक 20 कटा, मेरे पास 2 आया, अभी क्या उतरेगा 6 उतरेगा, तो 5 25, 5 25 मेरे पास क्या आया 1 आया, पॉइंट देंगे 0 उतरा 2, तो 145.2 यही इसका क्या है माध्य का आंसर है। ठीक है, अब चलिए इसे एक बार और आप देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों को जो है प्रश्न में वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया होता है, तो हम लोगों को निकालना क्या है वर्ग चिन्ह और एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, निम्न सीमा क्या यह है 100 प्लस 120, दोनों को ऐड करना है, जोड़ना है, बाई 2 कर देना है, जो भी मान आएगा यहाँ पे लिखते चलना है। ठीक है, वो इस प्रकार जो हम लोग को वर्ग चिन्ह यहाँ पे लिख देना है। वर्ग चिन्ह लिखने के बाद हम लोगों को एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है। एफ आई इंटू एक्स आई निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है बारंबारता जो है मेरे पास, और उसका क्या वर्ग चिन्ह जो है दोनों को गुना कर देना है। तो 12 को 110 से गुना करने पर क्या है 1332 आएगा। तो आप इस प्रकार से इसको गुना करके यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो है माध्य का फॉर्मूला क्या है, माध्य का फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, सिग्मा का मतलब योग होता है बड़ी सिग्मा, तो बड़ी सिग्मा योग, तो किस क्या है एफ आई इंटू एक्स आई हम निकालेंगे, इसको क्या करेंगे जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद क्या है मेरे पास बारंबारता है, बारंबारता क्या है एफ आई है, तो एफ आई हमको चाहिए क्या सिग्मा एफ आई चाहिए। तो सिग्मा एफ आई के लिए हम लोग क्या करेंगे सर सबको ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद हम लोग फॉर्मूला में लिखेंगे और काट छाट कर देंगे। तो इस प्रकार क्या है मेरा माध्य बनकर क्या है तैयार है। अगर आप बोर्ड एग्जाम इस प्रकार से बना देते हैं तो आपको 5 मार्क्स दे दिया जाएगा। इस प्रकार से ही आपको क्या है माध्य के प्रश्न को हल करना है। उम्मीद है कि आप इस चीज को बेहतर ढंग से समझ चुके होंगे।